हम पाकिस्तानी और हमारा पाकिस्तान, समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क की मईशत की जान। इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन का आखिरी रोज़। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। दुनिया भर से 1200 से ज़ायद ओवरसीज़ पाकिस्तानी शरीक। तकरीब से खिताब में चेयरमैन OPF सैयद कमर रजा ने कहा, आर्मी चीफ की रहनुमाई के बगैर कामयाब कन्वेंशन का इनेकाद मुमकिन नहीं था। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के 160 ममालिक में 1 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानी मौजूद हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे सर का ताज हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क के सफ़ीर और चेहरा हैं। कन्वेंशन से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इशाया भी देंगे। कन्वेंशन में कौमी तराना और खुसूसी डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन वज़ारती कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के आला हुकूमती और अस्करी ओहदेदारान और अक़वाम मुत्तहिदा के सीनियर हुक्काम शरीक। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन की हिमायत में इलाकाई बैनुल-इलाकाई तंजीमों के किरदार पर भी तबादला ख्याल। कॉन्फ्रेंस में मुस्तक़बिल के अमन मिशन को मज़ीद महफूज और मौसर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के किरदार पर गुफ्तगू। UN अंडर सेक्रेटरी बराए अमन मिशन जॉन पेरी ने कहा कि कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान की वजह से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मुमकिन हुआ। ईरान जौहरी हथियारों के ख्वाब देखना छोड़ दे, वरना संगीन रद्द-ए-अमल के लिए तैयार रहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। कहा, ईरान हमसे मुआहिदा चाहता है लेकिन कैसे करना है ये उसे मालूम नहीं। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। दूसरी जानिब अमेरिका और ईरान में जौहरी मुआहदे के सिलसिले में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड रोम में होगा। अतालवी वज़ीर ख़ारजा एंटोनियो ताजानी का कहना है, हुकूमत ने मुज़ाकरात की मेज़बानी की मंजूरी दे दी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हफ्ते को होंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक मुज़ाकरात से कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा रूस का दौरा करेंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी बुध को ईरान का दौरा करेंगे। अमरीकी वफ़द ने वाज़ेह किया, हमारा पाकिस्तान की दाखिली सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीकियों के सामने अपोजिशन ने बानी PTI पर कोई बात तो दूर जिक्र भी नहीं किया। अमरीकी वफ़द से मुलाकात में PTI को ना बुलाने पर भी स्पीकर अयाज सादिक की वजाहत। कहा, चेयरमैन PTI और उनके चीफ व्हिप्स को बुलाया। शिबली फराज कौमी असम्बली के मेंबर नहीं तो उनको कैसे मदऊ करता। अमरीकी वफ़द के लिए आतिफ खान और डॉक्टर अमजद को मैंने नहीं बुलाया था। नहरों के मामले पर कह चुके हैं कि किसी का हक नहीं छीना जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अहम अमूर पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात करने वालों में कांग्रेस में टॉम सोजी, जोनाथन जैक्सन और दीगर शामिल थे। मरीम नवाज की अमरीकी वफ़द को पंजाब में ज़रई सनत, IT, तवानाई, सेहत और तालीम जैसे शोबों में सरमायाकारी की दावत। अमरीकी वफ़द को पार्लिमानी सतह पर वफूद के तबादले को मज़ीद बढ़ाने की भी तजवीज़। कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। पाक अमरीका पार्टनरशिप में मज़ीद वसअत की गुंजाइश मौजूद है। पंजाब नई जहत देने के लिए तैयार है। मरीम नवाज से इकनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द की भी मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर को ECO कैपिटल करार देने में मुआवनत पर तुर्कमानिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर खालिद मक्सी की अख्तर मिंगल को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हर मसले का बेहतरीन हल मुज़ाकरात हैं। रियासत को मजबूर न किया जाए वरना सख्त एक्शन लिया जाएगा। धरने से लोगों को तकलीफ है, मामला ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं। सियासी निज़ाम को दायरे के अंदर रहकर करना चाहिए। खालिद मक्सी का अख्तर मिंगल से धरना ख़त्म करने का मुतालबा। पंजाब और सिंध में पानी की तकसीम का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब ने सिंध पर पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम के इल्ज़ामात लगा दिए। पंजाब हुकूमत ने पानी की जानिबदाराना और नाइंसाफ़ी पर मबनी तकसीम पर इरसा को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया कि पंजाब को शेयर से कम और सिंध को ज़्यादा पानी देने से किसानों में बेचैनी बढ़ रही है।
ऐसे नाइंसाफ़ी के इक़दामात से अमन अमान के मसले पैदा हो सकते हैं। सिंध हुकूमत ने पंजाब हुकूमत के ख़त को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो ने कहा कि सिंध के कैनाल्स को अप्रैल के 10 दिनों में 62% और पंजाब की कैनाल्स को 54% पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। सिंध को 1991 के आबी मुआहिदे के तहत हिस्से का पानी दिया जाए। कैनाल्स मामले में शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी दोनों शरीक हैं। सिंध से नहर निकालना सिंध के आवाम के गले में छुरा फेरने के मुतरादिफ है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू कहा, पीपल्स पार्टी कैनाल्स के मामले पर मगरमच्छ के आंसू रो रही है। 12 मार्च 2025 को सिंध के कैनाल के तहफ़्फ़ुज़ात पर करारदाद पेश की। ताज्जुब की बात है कि वो करारदाद गायब हो गई। मजीद कहा कि माइंस एंड मिनरल्स बिल पर वही फैसला होगा जो बानी PTI कहेंगे। पानी के तमाम बड़े मंसूबे ताख़ीर का शिकार होने का इंकशाफ। 7 बड़े मंसूबों में एक पर भी 50% तक काम मुकम्मल न हो सका। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में वजारत आबी वसाइल की रिपोर्ट पेश। ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान पानी के कम तरीन ज़ख़ीरे वाले ममालिक में शामिल है। सलीम मांडीवाला की वजारत आबी वसाइल की कारकर्दगी पर हैरत का इजहार। कहते हैं हैरानगी है कि कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सका। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चेयरमैन बाबडा सज्जाद गनी और कमेटी अरकान में नोक झोंक भी हुई। दासू डैम का 4 अरब का मंसूबा 36 अरब तक पहुँचने पर कमेटी अरकान शदीद बरहम हुए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि FIR के बगैर गिरफ्तारी हो सकती है, ना ही मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर किसी को हिरासत में रखा जा सकता है। इस केस के मुस्तकबिल के लिए बहुत गहरे असरात होंगे। FBLE केस पर आज भी उतनी दहाइयों बाद बहस हो रही है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि 9 मई वाक़यात के मुल्जिमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुए। फ़ौज ने बरह रास्त कोई FIR दर्ज नहीं कराई। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों के जरिए सिविलियन की हवालगी फ़ौज को दी गई। हिरासत में देना दुरुस्त था या नहीं, ये अलग बहस है। समाअत कल तक मुलतवी। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस कल भी जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। सिंध के मुख्तलिफ अजला हीट वेव की लपेट में। कराची में खतरे की घंटी। मीरपुर खास सखर नवाबशाह में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड छू गया। सिबी और गिरदनवाह में गर्मी का पारा 44 डिग्री तक जा पहुंचा। जनूबी पंजाब में पारा अप्रैल में ही 43 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर 38, इस्लामाबाद 35 और पेशावर में दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की जून तक गर्मी मुसलसल बढ़ने की पेशगोई। तिबी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मशवरा। कहा, बाहर निकलते वक्त सर को ढांप कर निकलें। सेहत के निज़ाम को मजबूत करने की फौरी ज़रूरत है। मजबूत और मुस्तहकम प्राइमरी हेल्थ केयर को फ़ाल करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, पूरे सूबे में प्राइमरी हेल्थ केयर को बढ़ाने पर जोर दिया है। लोगों को घरों तक सेहत की खदमात फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। शहरी इलाकों में निजी शोबे की अहमियत बढ़ने को तस्लीम करते हैं। बानी PTI अपनी रिहाई में खुद रुकावट हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के लिए आसानियां पैदा हो सकती थीं, वो रुकावटें पैदा करने में खुद कफील हैं। PTI का हर फर्द एक पार्टी बना हुआ है। सियासी जमातें एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं। PTI का कोई एजेंडा नहीं, ये हर लम्हा बात बदल देते हैं। मजीद कहा कि फ़लस्तीन के मामले पर सारी दुनिया तमाशा बनी हुई है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का ईरानी हममनसब अब्बास इराक़ची के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं की खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और जारी सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। दुनिया में सलामती, इस्तेहकाम और अमन को फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका इक़दाम की हिमायत का इयादा किया गया। अमेरिका ने इसराइल को $18 करोड़ मालियत के इंजन फरोख्त करने की मंजूरी दे दी।
गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी दिफाई सलामती ताउन एजेंसी की इसराइल को इंजन फरोख्त करने की तस्दीक। दूसरी जानिब इसराइल हमास जंग बंदी के लिए होने वाले मुज़ाकरात बगैर किसी पेशरफ्त के ख़त्म। इसराइल की कैदियों की रिहाई के बदले 45 रोज़ा फायरबंदी की पेशकश। हमास का जंग का मुकम्मल खात्मा और गजा की पट्टी से फ़ौज के इनखला का मुतालबा मुस्तरद। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने जंग बंदी मनसूबे पर जवाब देने के लिए मजीद मोहलत तलब कर ली। उधर गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी। हमलों में 6 भाइयों समेत 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दीर अल बलाह में खुराक तकसीम करने वाले 6 सगे भाइयों को इसराइली फ़ज़ाई हमले में निशाना बनाया गया। अमेरिका ने पाकिस्तानी मादनियात पर नजरें लगा ली। रैकोडिक के प्रोजेक्ट डायरेक्टर टिम कहते हैं कि अमेरिका के साथ टैरिफ मुज़ाकरात में रैकोडिक मंसूबा मुमकिना तरगीब हो सकता है। रैकोडिक सदर ट्रंप से मुआहिदा तय करने के लिए दरकार तमाम अहम नुकात पर पूरा उतरता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिकी टैरिफ को 29% से कम करने की कोशिश में लगा है।